लखनऊ में प्रेस वार्ता थी और उस दौरान सवाल होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। असहज दिखते हैं जवाब अखिलेश यादव देते। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आता है और अखिलेश यादव से हम इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा भी रखते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी अपने ज़माने में यही बात कह चुके हैं कि महिला सम्मान की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि महिला के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ है तो लोंडों से ऐसी गलती हो जाती है। जब मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं उस समय दिल्ली की एक महिला जो राज्यसभा की सांसद है उसके साथ मारपीट की जाती है, वहाँ मौजूद रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब एक सांसद मुख्यमंत्री के आवास में महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो उस घर की बाकी महिलाएं या दिल्ली की महिलाओं के साथ क्या बीतता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंह बंद करके बैठे, गांधी जी के बंदर की तरह। आम आदमी पार्टी का करैक्टर है झूठ, धोखा, मक्कारी, वो इस पूरे करैक्टर में दिखाई देती है कि एक महिला के साथ अभद्रता हो रही है, आप चुप बैठे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की, विभव को गोद में बिठाया और हवाई जहाज में लेके घूम रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, आपके सामने हुई है, आपके उकसाने पे हुई है, आपके कहने पे हुई है, इसलिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल आपकी है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। लखनऊ में प्रेस वार्ता थी और उस दौरान सवाल होता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। असहज दिखते हैं जवाब अखिलेश यादव देते हैं। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचारी सामने आता है और अखिलेश यादव से हम इसी तरह के व्यवहार की अपेक्षा भी रखते हैं, क्योंकि उनके पिताजी भी अपने ज़माने में यही बात कह चुके हैं कि महिला सम्मान की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि महिला के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ है तो लोंडों से ऐसी गलती हो जाती है। तो यहाँ तो मामला बड़ा गंभीर है। मुख्यमंत्री के आवास में, अरविंद केजरीवाल के घर में जब मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं उस समय दिल्ली की एक महिला जो राज्यसभा की सांसद है उसके साथ मारपीट की जाती है, अभद्रता की जाती है और अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब एक सांसद मुख्यमंत्री के आवास में महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो उस घर की बाकी महिलाएं या दिल्ली की महिलाओं के साथ क्या बीतता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंह बंद करके बैठे, गांधी जी के बंदर की तरह। मुंह पे चुप्पी लगा ली उन्होंने, उनको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। आपराधिक चरित्र है इनका, आम आदमी पार्टी का करैक्टर है झूठ, धोखा, मक्कारी, वो इस पूरे करैक्टर में दिखाई देती है कि एक महिला के साथ अभद्रता हो रही है, आप चुप बैठे हैं। और जबकि आपके खुद के सांसद संजय सिंह आकर मीडिया में बोल रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री आवास में इस तरह की घटना हुई है, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल विभव पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की, विभव को गोद में बिठाया और हवाई जहाज में लेके घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। इनके लिए नारी का मान, सम्मान, गरिमा कोई महत्व नहीं रखता। इनके लिए महत्व रखता है सिर्फ चोरी, भ्रष्टाचार। संजय सिंह अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हैं, चाहे मणिपुर हो, लद्दाख हो, तमाम घटनाओं का भी जिक्र इस दौरान करते हैं उस प्रेस वार्ता के दौरान। हम संजय सिंह से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, ये संजय सिंह ने खुद बोला है और विभव कुमार उसके लिए दोषी हैं। तो संजय सिंह आप बताइए कि आप और अरविंद केजरीवाल उसे हवाई जहाज में लेके क्यों घूम रहे थे या यूपी में उसके साथ दौरे पे क्यों है? आपने क्या कार्रवाई की उसका जवाब दीजिए। अपना बताइए कि आपने क्या किया। आप तो उस अपराधी जिसे आप अपराधी बता रहे हैं उसे अपनी गोद में लेके घूम रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल आप स्वयं वहाँ मौजूद थे, आपके सामने हुई है, आपके उकसाने पे हुई है, आपके कहने पे हुई है, इसलिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल आपकी है। घटना को लगभग 2 दिन हो गए, स्वाति मालीवाल का कोई पता नहीं। मैं तो ये आशा करता हूँ कि वो बहन जहाँ भी है ठीक रहें और जिस तरह का दबाव वो इस समय झेल रही होंगी तो हमारी तो शुभकामनाएं। हमने प्रयास भी किया, उनके घर से संपर्क करने की कोशिश की है लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक प्रखर महिला है, हमेशा महिलाओं के मुद्दे को उठाती रही हैं, आवाज़ करती रही हैं। मैं आज भी आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ वो सामने आए और जो सच है वो दिल्ली की जनता को बताएं। मायावती ने ट्वीट किया और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सभापति को संज्ञान में लेना चाहिए। राज्यसभा के महिला आयोग की बात की उन्होंने, संज्ञान लेना चाहिए। मैं जो बसपा की चीफ हैं उनकी इस डिमांड का स्वागत करता हूं कि इस मामले में राज्यसभा की एक सांसदों की समिति बननी चाहिए, क्योंकि खुद स्वाति मालीवाल सांसद हैं
और उसको संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो जानकारी भी मिल रही है कि महिला आयोग ने भी नोटिस दिया है विभव कुमार को, मैं उनके नोटिस का भी स्वागत करता हूँ। महिला आयोग ने नोटिस दिया और कहा है कि विवेक को कल आके उन्हें पेश होना है जवाब देने के लिए। देना ही चाहिए। आप गुंडागर्दी करेंगे, आप किसी महिला के साथ बदतमीजी करेंगे तो इस देश में कानून का शासन है। यहाँ महिलाओं के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए कानून बहुत कड़ाई से काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा थे। विजय महेश के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।